नमस्कार, मेरे चैनल युग ऑफ ऑथर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है स्वर्ग की देवी। चले तो शुरू करते हैं। भाग्य की बात है, शादी विवाह में आम आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उसके नायब ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज़ थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के ना थे। बिरादरी भी मिली तो जायजा ना मिला। जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था। थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी। बातचीत सलीके से करता था। मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता, वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख चला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहनी नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण हैं। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है? क्यों, तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं?
सीतासरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से न माने तब तो। माँ, मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीतासरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीतासरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीतासरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने ना बैठती थी। पर यहाँ पसेरियाँ आटा थोपना पड़ता, मजदूरों और टहलियों के लिए भी रोटियाँ पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराजा रसोईया न रख सकते हों, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीतासरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय, बाहर हवा चलती, भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीतासरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से, मेरे भले ही के लिए कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगें, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं ठाड़ी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना और उनके लिए मालूम बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संसरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे।
सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। सुदनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही गई। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का भी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुँचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार लीं और दोनों ने मिलकर खाईं। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन। ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्तों की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर में वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है। सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शौक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थीं, कहाँ हम उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ही ने छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा। लीला यह बातें सुनकर भौंचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दानी में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसे रोते ही करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीतारन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी। जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है। लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है। सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते। तुम्हारे ही सिर पर यह मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आश्चर्य नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूँ।
अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्या रोने नहीं देते? सीतातरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में ना रहूँगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई कुलटा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शौक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। लेकिन जो है उसे ना जाने दूंगी। आ ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहसित छटा में छुपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अभी संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीतासरन नशे में चूर, कभी गाता था कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाज़ें बंद हो गईं। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उसके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक ही आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलीनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इस समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं। ऐसा दुत्कारों की वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थीं। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तिलने में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मत झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसी खुश हुआ मानो उन दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई। उसे क्या मालूम था कि हर रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े सशस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भोगूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी।
बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है कहीं तुम चले ना जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, निरे गाउदी ही रहे, आगे फिर बीवी के पंजे में, फिर किस पिरते पर गरमाए थे। सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी, यहाँ वह आनंद कहाँ, घर को लाख सुझाव तो क्या बाग हो जाएगा। सीतासरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी शुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को उला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।